Hello dear student, I am Varun Nishad from LPM School. In this video, we will talk about the difference between mixture, compound and mixture. In previous classes, we are discussed about the characteristics of mixture, definition of mixture and types of mixture, and also discuss about the compound, definition of compound and types of compound in two way, in organic compound and organic compound in other way, one way organic compound and inorganic compound, in other way the acids, bases and salt. But in this video we will talk about the mixture, difference between mixture and compound. So we all know that about the mixture, definition of mixture, types of mixture and characteristics of mixture, and also know about the compound, definition of compound, the types of compound and characteristics of compound. So on this basis we are individually discuss about the difference, basic difference about the compound and mixture. So dear student, compound is made up from two or more substances. There is a relation. There is a similarities between compound and mixture. That's why we have need to study about the difference between the compound and mixture. So compound is the pure form of matter which is made up from two or more elements which combine chemically and form which combine chemically at fixed composition. That is called compound. But in case of mixture, the mixture is anything that have mixture that is impure form of matter. Compound is pure form of matter, but mixture is impure form of matter that made up from two or more substances which mix together physically at any proportion. That is called mixture. Mixture is two types as is given as usual on the board. So compound is homogeneous substances. Very simple. Compound जो होता है वो homogeneous substances होता है. जैसे मान लीजिए दो तरीके से अगर कोई एसिड है और वो बेस, एसिड और बेस आपस में मिक्स कर दिया. ये दो टेस्ट ट्यूब लिया, एक में एसिड का सॉल्यूशन लिया, दूसरे में बेस का सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स कर दिया. दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. तो वो एसिड और बेस आपस में मिले और सॉल्ट का फॉर्मेशन की, तो जो सॉल्ट होगा वो होमोजीनियस होगा, जो वाटर होगा वो होमोजीनियस होगा प्रॉपरली. इसमें कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है कि हेट्रोजीनियस होगा और एक होमोजीनियस होगा. जो कंपाउंड होते हैं वो प्रॉपरली केमिकली कंबाइंड होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन पे. दैट्स व्हाई दे आर रिकॉर्डेड एज कंपाउंड इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस सब्सटेंस. बट इन केस ऑफ मिक्सचर में भी होमोजीनियस, मिक्सचर होमोजीनियस भी होता है और हेट्रोजीनियस भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप होमोजीनियस का एग्जाम्पल होमोजीनियस का एग्जाम्पल लेते हैं अगर आप, तो अगर आप शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं प्रॉपरली, तो प्रॉपर वे में आफ्टर सम टाइम द शुगर गेट टोटली dissolved, the sugar crystal are totally dissolved mixed into water. So that is homogeneous mixture और homogeneous heterogeneous. अगर आप दो पाउडर, अलग अलग पाउडर लेते हैं, एक क्रिस्टल लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का और दूसरा सोडियम क्लोराइड का, दोनों मिक्स कर देते हैं. मिक्स कर देंगे तो वो प्रॉपर वे में मिक्स नहीं होते हैं, फिर दैट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस. वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गए. एंड नाउ द सेकेंड पॉइंट, द component of compound do not retain their properties. कंपाउंड के जो कंपोनेंट होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी
वो अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, वो दूसरी प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन है। रीजन यही है कि जो दो अलग अलग कंपाउंड आपस में केमिकली कंबाइंड हुए हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन पे, तो वो एक नए टाइप का, एक न्यू टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जो कि उसकी केमिकल आइडेंटिटी दोनों रिएक्टेंट से, दोनों उनके कंपोनेंट से अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोजन H2O को देखें, H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। और H2O लिक्विड ना तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करता है और ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करता है। हालांकि दोनों गैस है, बट किसी भी गैस की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, वो एक दूसरी प्रॉपर्टी शो करता है। सो यहां पे लिखा है द कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के जो कंपोनेंट हैं डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टी। तो जो कंपोनेंट है, जैसे कंपोनेंट H2O का कंपोनेंट क्या हुआ? हाइड्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ। तो H2O ना तो अपने हाइड्रोजन कंपोनेंट की प्रॉपर्टी शो करता है और ना तो ऑक्सीजन कंपोनेंट की प्रॉपर्टी शो करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज द कंपाउंड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टी। अब अगर कार्बन को ले लेते हैं तो कार्बन क्या होता है? सॉलिड होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। तो दोनों की प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए, अगर शो करनी है तो, क्योंकि दोनों का, बट ये केमिकली कंबाइंड होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आपका गैस है। बट ये गैस किससे मिलकर बना है? एक सॉलिड कार्बन, सॉलिड कार्बन जो जला, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला और वो कन्वर्ट हो गया गैस में। तो सॉलिड बर्न हुआ, बर्न होकर वो गैस में कन्वर्ट हुआ। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट द component of compound do not retain their identity, अपनी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं करते, वो एक दूसरी प्रॉपर्टी शो करते हैं। नाउ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टी। अब दो तरह की प्रॉपर्टी ले लीजिए, या फिर दो शुगर और सॉल्ट मिक्स कर लीजिए, शुगर का क्रिस्टल मिक्स कर लीजिए और सॉल्ट का क्रिस्टल मिक्स कर लीजिए। मिक्स करेंगे तो आपको पूरी, अगर आप टेस्ट करते हैं तो सॉल्ट का भी टेस्ट आएगा और शुगर का भी टेस्ट आएगा, यानी कि जो दो कंपोनेंट थे मिक्सचर के, दोनों कंपोनेंट का टेस्ट आ रहा है। अगर बात करें कंपाउंड में, तो दोनों कंपोनेंट का टेस्ट, दोनों कंपाउंड का प्रॉपर्टी नहीं आ रहा था। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, बट कार्बन न तो कार्बन की प्रॉपर्टी शो हो रही है, न तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो हो रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग तरह की गैस है। नाउ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर द रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टी, ये अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखते हैं। जैसे अगर आप सॉल्ट और शुगर और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो वो आपको ऑलरेडी दोनों का टेस्ट मिलेगा। या फिर अगर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों का अगर मिक्सचर कर देते हैं तो दोनों अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। एक इवोपरेशन, एक जो है सॉलिडिफिकेशन, एक इवोपरेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा, दूसरा सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये जो मिक्सचर है वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते। नाउ द थर्ड पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज डेफिनिट। जो कंपोजिशन होता है कंपाउंड का वो डेफिनिट होता है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है और उसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। एक एक्सेप्शन है पीरियोडिक टेबल में, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड एटॉमिक मास इज आल्सो हाइड्रोजन इज 1। बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है एंड इट्स एटॉमिक मास इज 61। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 1 होगा और 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 होगा और ऑक्सीजन 1 है, तो दो हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक मास और एक ऑक्सीजन का 16। तो अगर यहां पे मैंने H2O लिखा, तो H2O में पूरा इसमें 2 इसका एटॉमिक मास है और इसका एटॉमिक मास 16। अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, समझने के लिए, तो 2 1 जा 2
एंड 2 8 जा 16। तो 1:8 जो रेशियो है वो कहीं पे भी इस पूरी यूनिवर्स में जो H2O का रेशियो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, वो पूरा पूरा आपका एज इट इज एज ही रहता है। अगर इसको नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, मैंने इसको मिनिमाइज करके इजी थोड़ा सा मिनिमाइज करने के समझने के लिए यहाँ पे मैंने मिनिमाइज किया कि जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो 1:8 का होगा। तो H2O का जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 1:8 का होता है। अगर 1 हाइड्रोजन है तो आपका ऑक्सीजन कितना होगा? 8 होगा। अगर 2 हाइड्रोजन है तो 16 ऑक्सीजन होगा। तो ये एटॉमिक मास के रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका जो मास होता है H2O का, कहीं पे भी आप H2O देखेंगे तो उसका जो मास होगा वो डेफिनेट होगा, कहीं पे भी वो टाइम के साथ, वो सिचुएशन के साथ वेरी नहीं करता है, इसीलिए इसका प्रोपोर्शन फिक्स होता है। नाउ थर्ड, अ मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स प्रोपोर्शन। मिक्सचर का कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है क्योंकि ये केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। अब देखिए एक पॉइंट इसी से रिलेटेड है, अ कंपाउंड हैव फिक्स्ड डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। जो कंपाउंड होते हैं उनकी फिजिकल आइडेंटिटी जो होती है वो फिक्स होती है, जैसे डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सेट्रा। अब H2O का ले लीजिए, H2O 3 स्टेट में एग्जिस्ट होता है। तो अगर H2O मान लीजिए सॉलिड में है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? वो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये फिक्स है। कहीं पे भी आप H2O के बारे में अगर उसका सॉलिड केस देखेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा, 0 डिग्री पे वो मेल्ट होना शुरू होगा। अगर उसको हीट करेंगे तो 100 डिग्री पे वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। यानी फिक्स है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी। दूसरी बात, अगर मिक्सचर की बात करते हैं और मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, एक ही बात पे डिपेंड करता है, इनमें कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता है। केमिकली कंबाइन ना होने की वजह से ये मिक्सचर जो है, मिक्सचर के पास ना तो कोई अपनी डेंसिटी होती है, ना तो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ना तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। मान लीजिए दो तरह की चीज, दो मिक्सचर लिया आपने, दो मिक्सचर जैसे आयरन और सल्फर का पाउडर दोनों में आपने मिक्स कर दिया फिजिकली, मिक्स तो हो गया। अगर आपने डिटरमाइन करना है कि ये बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होगा और मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, तो स्टूडेंट यू हैव टू नो अबाउट इट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज मैक्सिमम लेस देन आयरन, बिकॉज आयरन मेल्टिंग पॉइंट इज 1573 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 1573 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, किसका? आयरन का। और 100 से भी लेस, 100 से भी कम होता है, 100 से कम होता है सल्फर का। तो अगर आप मिक्सचर हीट करेंगे, मिक्सचर को हीट करना शुरू करें तो पहले 100 डिग्री के पहले ही आपका सल्फर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड जब आयरन की बात आएगी तो आयरन 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना शुरू होगा। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। मान लीजिए H2O को आपने बोला कि आप उसको हीट करके सेपरेट कर दीजिए, तो हीट करके सेपरेट नहीं हो सकता है। इसको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रोलिसिस इज केमिकल प्रोसेस। यहां में भी मैंने लिखा है कि द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। फिजिकल मेथड के द्वारा हम कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते, बट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब मैंने अगर अभी डिस्कस किया कि दो पाउडर हैं, सल्फर का है और आयरन का है, दोनों को अगर मिक्स करना है तो दोनों को अगर सेपरेट करना है तो आप एक मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू आप आयरन को पुल कर लेंगे मैग्नेट से, और आपका सल्फर जो है एज इट इज उस डिस्क में, उस कंटेनर में रेजिड्यू हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, और आप जो है आयरन को इजी वे में मैग्नेटिक अट्रैक्शन के थ्रू पुल कर लेंगे। तो आप फिजिकली मेथड से आप सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए सैंड एंड वाटर का है, सैंड एंड वाटर को भी फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं। मडी वाटर है तो मडी वाटर को भी आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। चॉक पाउडर प्लस वाटर का मिक्सचर है तो उसको फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर
शुगर और वाटर का है तो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट, कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे को होल्ड किए रहते हैं बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप H2O का फॉर्मूला देखें तो H2O होता है। इसको अगर ओपन करेंगे तो ऑक्सीजन सेंटर पे होता है और दोनों होल्ड रहते हैं और दोनों हाइड्रोजन होल्ड रहते हैं। तो इनमें H+ चार्ज होता है और इसमें माइनस चार्ज होता है। तो ये माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। बट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम या स्ट्रॉन्ग जैसा नहीं होता है, बिकॉज दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। एक ही बात डिपेंड करती है कि मिक्सचर जो होते हैं वो फिजिकली और एक सिंपल वे में मिक्स हो जाते हैं। बट अगर बात करते हैं कंपाउंड की, तो कंपाउंड फिजिकली मिक्स नहीं होते, एक प्रॉपर वे में फिक्स कंपोजिशन पे केमिकली कंबाइंड होते हैं और केमिकली कंबाइंड होने की वजह से उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है फ्रॉम द मिक्सचर। Now this is a difference between mixed compound and mixture. Now the another topic we will discuss in the next video. Thank you.